हेलो बच्चों आज हम क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट गोल्डन रेज है ना, इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, किताब जिसने पृथ्वी की रक्षा की, बचाया। सेव यानी रक्षा करना, बचाना। इसमें ये करेक्टर्स हैं, पात्र हैं। करेक्टर्स पात्र, हिस्टोरियन इतिहासकार या इतिहास लेखक या लेखिका, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है ना, ये एक व्यक्ति है ना, और ये एक तरह से कमांडर इन चीफ हैं वहाँ के, है ना, सबसे बड़े अधिकारी। अप्रेंटिस नूडल है ना, नूडल नाम है। अप्रेंटिस का मतलब होता है जैसे कोई किसी के अंडर में ट्रेनिंग लेता है ना, तो वो व्यक्ति अप्रेंटिस कहलाता है, प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला, ठीक है ना। तो प्रशिक्षु नूडल है। कैप्टन ओमेगा है। ल्यूटिनेंट आयोटा, जैसे लेफ्टिनेंट बोलते हैं ना हम, है ना, तो सही शब्द क्या होता है इसका, ल्यूटिनेंट आयोटा। सार्जेंट ऊप और ऑफ स्टेज वॉइस है ना, पर्दे के पीछे से जो ध्वनि आती है वो है ना। अब इसका सीन फर्स्ट। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है इस बुक के अंदर, जैसे कि इस चैप्टर का ही नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, है ना। तो ये 25वीं शताब्दी जो है ना, उसमें उस समय का ये दृश्य इसमें दिखाया गया है। और बताया कब के बारे में है, 20वीं शताब्दी के बारे में, ठीक है ना। ऐसे समझो आप, जैसे आज हैं हम, है ना, आज हम किस में चल रहे हैं, 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं हम, है ना। और हम कोई 15वीं या 16वीं शताब्दी की घटना बताएं हम, है ना, तो वो हमारे इतिहास की बात हो गई कि नहीं हो गई, है ना। तो ऐसे ही इस बुक में, इस चैप्टर के अंदर 25वीं सेंचुरी की कल्पना की गई है, और उसमें 25वीं सेंचुरी में रहकर किसकी, 20वीं शताब्दी के बारे में बताया गया है ना। तो उस समय क्या है, मार्स जो है बेटा मंगल ग्रह है ना, MARS, मार्स यानी मंगल ग्रह, और मार्शियन MARTIAN, मार्शियन यानी मंगल ग्रहवासी, है ना। तो वो क्या है, पृथ्वी के ऊपर अटैक की प्लानिंग करते हैं, आक्रमण करने की प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो उस पृथ्वी के ऊपर उस आक्रमण जो करने की प्लानिंग करते हैं, वो उसको एक बुक जो है वो बचाती है, ठीक है ना। तो पृथ्वी वासियों को मंगल ग्रह के आक्रमण से कौन बचाती है, एक किताब बचाती है। तो इसलिए इसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ठीक है। तो देखो इसमें देखा रहा है बेटा, टाइम यानी द 25th सेंचुरी है ना, 25वीं शताब्दी का समय है। 25th सेंचुरी। प्लेस द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री है ना, किस जगह पे ये एक तरह से ड्रामा है, क्या है बेटा, ये एक ड्रामा खेला गया है, एक नाटक है ये, ठीक है ना। तो इसमें कहाँ, किस जगह पे किया गया है ये, म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री है ना, एक म्यूजियम है, संग्रहालय है प्राचीन इतिहास का, और उस वो क्या किसका है, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ, है ना। पृथ्वी ग्रह पर, प्लेनेट अर्थ पृथ्वी ग्रह पर 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का विभाग, है ना। तो 20वीं शताब्दी का विभाग पृथ्वी ग्रह के ऊपर, है ना, यानी पृथ्वी ग्रह का 20वीं शताब्दी का विभाग, और वो द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है ना। ये स्थान है, ऐसे समझो, माना जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है ना, इसके अंदर इतिहास विभाग है, तो वो ये हो गया कि किस स्थान पर वो नाटक खेला गया है ना। बिफोर राइज, पर्दा उठने से पहले, बिफोर राइज मतलब पर्दा उठने से पहले। स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन है ना, जो स्पॉटलाइट होती है ना, जैसे देखा होगा बेटा, जैसे ये होते हैं, क्या नाम है, नाटक वगैरह खेलते हैं, तो एक फोकस लाइट होती है जो वहीं पे गिरती है जिस जगह पे कलाकार क्या कर रहा होता है, अपनी प्रस्तुति दे रहा होता है। तो स्पॉटलाइट मतलब स्पॉटलाइट ही हो गया है ना। तो स्पॉटलाइट चमकती है किसके ऊपर, हिस्टोरियन के ऊपर, इतिहासकार के ऊपर चमकती है। हु इज सिटिंग एट ए टेबल, जो एक टेबल पर बैठी हुई है, डाउन राइट, दाईं ओर, है ना, दाईं ओर एक टेबल पर बैठी हुई है। ऑन विच इज ए मूवी प्रोजेक्टर, है ना, एक टेबल के पास बैठी हुई है
है ना। और उस टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक मूवी प्रोजेक्टर रखा हुआ है ना। जैसे प्रोजेक्टर होता है जो पर्दे पर दिखा देता है चित्रों को, तो मूवी का प्रोजेक्टर रखा हुआ है उस टेबल के ऊपर। ए साइन ऑन एन ईजल, है ना। ईजल का मतलब होता है जैसे तिपाया होता है ना, जैसे एक लकड़ी का एक तिपाया सा होता है, उसके ऊपर ब्लैक बोर्ड वगैरह रख के टीचर पढ़ाता है बाहर खुले में, है ना। जैसे माना क्लासरूम के अंदर तो ब्लैक बोर्ड होता है, अगर माना किसी टीचर को खुले में पढ़ाना है बच्चों को, तो एक लकड़ी का तिपाया सा होता है, उस पर ब्लैक बोर्ड फिट हो जाता है ना, तो उस पर टीचर लिख देता है। तो ये ईजल का मतलब तिपाया। ए साइन ऑन एन ईजल, है ना, एक तिपाये के ऊपर एक चिन्ह है ना, बिसाइड हर, है ना, उसके, अब देखो ये हर आ रहा है, इसका मतलब ये जो हिस्टोरियन है ये कौन है, महिला है ये, है ना। तो उस हिस्टोरियन के पास में, है ना, एक तिपाया रखा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का संग्रहालय, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, है ना, 20वीं शताब्दी का विभाग। सी स्टैंड्स एंड बोज टू ऑडियंस, वह खड़ी होती है और अभिवादन करती है, झुकना, बोझ का मतलब क्या होता है बेटा, झुकना, झुककर क्या करती है, अभिवादन करती है, किनका, श्रोताओं का। ऑडियंस किसको बोलते हैं, श्रोता। हिस्टोरियन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट क्यूरियोसिटीज, है ना। और उसके विभाग का क्या नाम है, क्यूरियोसिटीज। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता, है ना, जैसे किसी चीज़ के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा उत्कंठा होती है, बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, उसको क्यूरियोसिटी बोलते हैं। तो वो गुड आफ्टरनून बोलती है और स्वागत करती है अपने म्यूज़ियम में, जहाँ पर कि प्राचीन इतिहास का एक विभाग है जिसका क्या नाम है, क्यूरियोसिटीज़ है। ऑफ गुड ओल्ड, जिसमें पुरानी चीज़ों के बारे में, है ना, पुरानी अच्छी चीज़ों के बारे में। फार ऑफ 20th सेंचुरी, है ना, कब की, 5 शताब्दी पूर्व, क्योंकि इसमें देखो 25वीं शताब्दी का चित्रण किया गया है और बातें कब की हो रही हैं, 20वीं शताब्दी, यानी 500 वर्ष पुरानी बातें हो रही हैं। तो वो खुद कह रही है मेरे विभाग क्यूरियोसिटीज़ में आपका मैं स्वागत करती हूँ, जहाँ पर कि गुड ओल्ड, फार ऑफ 20th सेंचुरी, है ना, इसमें पुरानी, है ना, अच्छी चीज़ें 20वीं शताब्दी की आपको बताई जाएंगी। The 20th century was often called the era of book, है ना, जो 25वीं शताब्दी है ना, The 20th century, 25वीं शताब्दी was often called, इसे अक्सर कहा जाता था, है ना, was often called the era of book, era यानी काल, समय, है ना, इसे किताबों का काल कहा जाता था, किताबों का समय इसे कहा जाता था। इन दोज डेज, उन दिनों, देयर वर बुक्स, किताबें होती थीं, अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में किताबें हुआ करती थीं, है ना। तो ये कह रही है कि अभी हम 25वीं शताब्दी में हैं, लेकिन ये 500 साल पुरानी बात बता रही है, 2000, है ना, 2000वीं उसकी, है ना, 20वीं शताब्दी की, ठीक है ना। तो ये कहना चाह रही है कि उस समय हर चीज़ की क्या हुआ करती थी, किताबें हुआ करती थी। तो जैसे बेटा अभी जो है, अभी वर्तमान में सब चीज़ की क्या मिलती हैं, किताबें मिलती हैं ना। और देखो बेटा समय आएगा धीरे धीरे ये किताबें सब क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। गायब हो जाएंगे मतलब क्या है कि सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सारा सब कुछ डिजिटल, यानी सब कुछ ऑनलाइन कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये दिखा करेंगी, है ना। जैसे विदेशों में तो अब होने लगी गया, वहाँ सब कुछ ये टेक्स्ट बुक जो होती है ना, पेपर पे प्रिंटेड, ये बहुत कम मिलती हैं। ई बुक्स जिनको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, है ना। तो वो कह रही है इन दोज डेज, उन दिनों में, देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में किताबें हुआ करती थीं। फ्रॉम एंट ईटर्स टू जूलस, है ना। एंट ईटर्स का मतलब होता है बेटा चींटी खोर, जो चींटी खाने वाले जो जीव होते हैं, उनसे लेकर, यानी छोटे से छोटे जीवों से लेकर जूलस तक, है ना। और जूलस क्या है बेटा, एक साउथ अफ्रीका का एक प्रजाति है ना। प्रजाति का मतलब लोगों की एक जाति है ना, प्रजाति है साउथ अफ्रीका की। उनके बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी तो कहाँ से प्राप्त होती थी, किताबों से जानकारी प्राप्त होती थी, है ना। तो छोटे से छोटे जीव चींटीखोर से लेकर जूलस तक, है ना, जो कि दक्षिण अफ्रीका की एक प्रजाति है, उस तक की किताबें हुआ करती थीं। बुक्स टॉट पीपल, किताबें सिखाती थीं लोगों को, हाउ टू, कैसे, व्हेन टू, कब,
एंड वेयर टू और कहाँ, एंड वाई टू और क्यों, है ना। तो किताबें सिखाती थी कि हमें कैसे काम करना चाहिए, कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों की जानकारी किताबों के अंदर हुआ करती थी। दे इलस्ट्रेट का मतलब होता है वर्णन करना, है ना। उन किताबों में वर्णन होता था। दे इलस्ट्रेटेड, है ना, वो किताबें वर्णन करती थीं। एजुकेटेड, सिखाती थीं। पंक्चुएटेड, अनुशासित करती थीं। कहते हैं ना पंक्चुअल, अनुशासित है यार ये आदमी, है ना, सही समय पर कार्य करता है अपने सारा, है ना। तो पंक्चुएटेड, अनुशासित करती थी, अर्थात अनुशासन संबंधी चीज़ें भी किसके अंदर लिखी रहती थी, किताबों के अंदर ही लिखी रहती थी। एंड इवन डेकोरेटेड, है ना। अब डेकोरेट का मतलब क्या होता है, सजाना। तो किताब कैसे सजाती हैं, क्योंकि किताबों से हमारे जीवन को समृद्ध बनाने वाली चीज़ें मिलती हैं, तो इसलिए किताब हमको क्या करती हैं, आभूषण पहनाती हैं, हमारे चरित्र को क्या करती हैं, वो सुंदर बनाती हैं। तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है कि ये हमें क्या करती हैं, डेकोरेट करती हैं। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग, लेकिन सबसे जो अजीब बात थी, ए बुक एवर डिड, जो कि अब तक किसी किताब ने की, यानी अब तक किसी किताब ने जो सबसे स्ट्रेंज बात की वो ये थी, वाज टू सेव द अर्थ। यानी ये सब चीज़ तो ठीक है कि भाई किताबें क्या करती हैं, वर्णन करती हैं, एजुकेट करती हैं, अनुशासित करती हैं, और इवन यहाँ तक उनको क्या करती हैं, हमारे चरित्र को डेकोरेट भी करती हैं। लेकिन सबसे जो विचित्र बात थी किताबों से संबंधित वो ये थी कि किताब ने किसको बचाया, पृथ्वी ग्रह को बचाया। यू हैव नॉट हर्ड, क्या आपने नहीं सुना, अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040, है ना, 2040 के मंगल ग्रह के आक्रमण के बारे में। मार्शियन यानी मंगल ग्रह से संबंधित, इन्वेजन यानी आक्रमण, है ना। तो क्या तुमने 2040 में, है ना, क्योंकि अब देखो ये कब की बात है, 25वीं शताब्दी की। 25वीं शताब्दी कब से होती है, 2401 से लेके और 2500 तक, है ना। तो अब ये पुरानी बात बता रहे हैं ना, देख लो उस जमाने के हिसाब से तो ये पुरानी चीज़ हो गई ना, 2040, है ना, पीछे की तरफ की हो गई। तो वो इतिहास लेखिका कह रही हैं, यू हैव नॉट हर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040, क्या आपने 2040 के मंगल ग्रह के आक्रमण के बारे में नहीं सुना। टीएस के लोग ना करते ना, अरे अरे अरे, है ना। वॉट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ डेज, है ना, ये आज बच्चों को पढ़ा क्या रहे हैं, वॉट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ डेज, है ना, यानी आज बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, अर्थात इस चीज़ की जानकारी क्यों नहीं दी उन्होंने। वेल, अच्छा कोई बात नहीं, यू नो द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड, है ना, कि इस तरह का आक्रमण कभी हुआ ही नहीं, इस तरह का आक्रमण कभी हुआ ही नहीं। बिकॉज, क्योंकि ए सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्योंकि एक अकेली किताब ने इसको क्या कर दिया था, रोक दिया था। वॉट वॉज द बुक, यू आस्क, वो किताब क्या थी, तुम पूछोगे कि वो किताब क्या थी, भाई बताओ। ए नोवेल एनसाइक्लोपीडिया, क्या वो एक बहुत बड़ा एनसाइक्लोपीडिया थी, विश्वकोश थी वो, है ना। एनसाइक्लोपीडिया एक ऐसी किताब होती है बेटा जिसके अंदर हर चीज़ के बारे में विस्तृत जानकारी होती है। तो तुम पूछोगे कि वो बुक क्या एक बहुत बड़ा विश्वकोश था। ए टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, है ना, रॉकेट्स के बारे में और मिसाइल्स के बारे में उसके अंदर क्या लिखी हुई थी, बहुत ज़्यादा कोई जानकारी लिखी हुई थी, है ना। टॉम का मतलब क्या होता है, जैसे बेटा अभी तुमको नहीं पता, जैसे बड़ी बड़ी जो होती है ना, आगे जाके, है ना, किसी एक ही विषय के बहुत सारे वॉल्यूम्स होते हैं, है ना। वॉल्यूम्स का मतलब होता है जैसे भाग 1, भाग 2, भाग 3, सब्जेक्ट वो एक ही है, विषय वो एक ही है ना, लेकिन उसके बारे में इतनी चीज़ें, इतनी मात्रा में ज्ञान होता है कि वो सिर्फ एक पुस्तक में नहीं समेटा जा सकता। तो उसके क्या बना देते हैं, अनेक भाग बना देते हैं और उनको वॉल्यूम नाम दे देते हैं, जैसे वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, है ना, इस तरह से, ठीक है ना। ए टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, है ना, कि वो रॉकेट्स या और मिसाइल्स के बारे में एक वॉल्यूमों का संग्रह होगा। ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, कि वो बाह्य अंतरिक्ष की एक रहस्यमयी फाइल होगी,
है ना। जिस पुस्तक ने किसको बचाया था, पृथ्वी को बचाया था। तुम ऐसा सोच रहे होंगे कि कहीं वो एक नोबल एनसाइक्लोपीडिया तो नहीं है, कहीं वो रॉकेट्स और मिसाइल्स से संबंधित एक वॉल्यूम्स का संग्रह तो नहीं है ना, या वो बाहरी अंतरिक्ष की कोई एक सीक्रेट फाइल तो नहीं है। तुम ऐसा सोच रहे होंगे। नो, नहीं, इट वाज नन ऑफ दोज। इनमें से वो कुछ नहीं थी, इनमें से वो कुछ नहीं थी। इट वॉज, यह थी। बट हेयर, लेकिन यहाँ लो। लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप, है ना। लेकिन रुको, मैं अभी हिस्टोरिस्कोप को चालू करती हूँ। टर्न ऑन का मतलब क्या होता है, चालू करना, है ना। हिस्टोरिस्कोप यानी वो प्रोजेक्टर रखा हुआ था ना, मूवी प्रोजेक्टर रखा हुआ था, है ना। तो उसमें वो कैसी फिल्म चला देगी, पुराने इतिहास से संबंधित वो फिल्म चला देगी। तो इसको हिस्टोरिस्कोप कहते हैं, है ना। तो लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप, मुझे उस इतिहास को बताने वाले इंस्ट्रूमेंट को चालू करने दो। एंड शो यू, और मैं तुम्हें दिखाती हूँ, व्हाट हैपेंड मैनी सेंचुरीज अगो, है ना, कि क्या हुआ था कई शताब्दियों पूर्व। इन 2040, कि 2040 में कई शताब्दियों पूर्व क्या हुआ था, है ना। तो मैं अभी हिस्टोरिस्कोप को चालू कर देती हूँ और आपको मैं बताती हूँ। सी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, वह चालू कर देती है, प्रोजेक्टर को चालू कर देती है। एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, है ना, और उसे बाईं तरफ पॉइंट कर देती है। एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, है ना, बाईं तरफ उसको सेट कर देती है। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, है ना। और अब जो पहले जो स्पॉटलाइट किस पे चमक रही थी, वो हिस्टोरियन पे चमक रही थी, क्योंकि हिस्टोरियन सारी चीज़ें बता रही थी, है ना। अब वो स्पॉटलाइट एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, है ना। अब वो स्पॉटलाइट कम्स अप आती है डाउन लेफ्ट, बाईं ओर। डाउन लेफ्ट का मतलब क्या होता है, बाईं ओर। अब वो स्पॉटलाइट किसके ऊपर चमकने लग जाती है, बाईं ओर थिंक टैंक है उसके ऊपर चमकने लग जाती है, ठीक है ना। अब हिस्टोरियन पे से वो जो स्पॉटलाइट है वो हट जाती है और बाईं ओर, है ना, कौन बैठा हुआ है, थिंक टैंक बैठा हुआ है ना। उनकी मंगल ग्रह की जो आर्मी है उसका कमांडर इन चीफ बैठा हुआ है, सबसे बड़ा अधिकारी बैठा हुआ है, उसके ऊपर वो चमकने लग जाती है। हु इज सीटेड ऑन ए रेज्ड बॉक्स, जो कि बैठा हुआ है एक ऊंचे उठे हुए बक्से के ऊपर, एक तरह से एक ऊंची कुर्सी है ना, जैसे राज सिंहासन होता है ना बेटा, उस तरह का, उस पर बैठा हुआ है वो। आर्म्स फोल्डेड, उसकी जो बाहें हैं, भुजाएं हैं, वो उसने क्या कर रखी हैं, फोल्ड कर रखी है ना। जैसे अपने हाथों को अपन आगे की तरफ फोल्ड कर लेते हैं ना, मोड़ लेते हैं, है ना। ही हैज़ ए ह्यूज, उसका एक बहुत बड़ा, ह्यूज यानी क्या होता है, बहुत बड़ा। एग शेप्ड हेनरी, है ना, अंडे जैसे आकार का सिर है। एग शेप्ड हेनरी का मतलब क्या होता है, अंडे के आकार का सिर उस थिंक टैंक का। एंड ही वेयर्स ए लॉन्ग रोब, और वो एक बड़ी, वेयर्स यानी पहनता है, एक लंबा रोब, रोब यानी चोगा, है ना, जैसे होता है ना ऊपर से लेकर नीचे तक की एक ही ड्रेस जो हो, है ना, ऐसा वो एक ड्रेस, स्पेशल ड्रेस पहनता है। डेकोरेटेड विद, जो कि सजाई हुई है, जो कि सजाई हुई है। डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल्स, जिसमें क्या लगे हुए हैं, स्टार्स लगे हुए हैं, तरह, है ना, सितारे लगे हुए हैं और सर्कल्स लगे हुए हैं, है ना, गोल गोल। जैसे देखा होगा बेटा, जिस जो आर्मी के वो होते हैं ना, अधिकारी होते हैं, तो उनके तुमने देखा होगा जो आगे सीने पे ड्रेस जो होती है ना, तो उस सीने पे उनके क्या तरह तरह के स्टार्स लगे रहते हैं, ऐसी कंधों के ऊपर दोनों तरफ, है ना, 3 स्टार 4 स्टार ऐसे स्टार, और तरह तरह की पट्टियाँ लगी रहती हैं अलग अलग रंग की, जो उनका रैंक बताती हैं कि भाई ये इतना बड़ा ऑफिसर है। तो उसके एक उसने जो थिंक टैंक है वो एक, ही हैज़ ए ह्यूज एग शेप्ड हेनरी, है ना, उसका एक अंडे के आकार का बहुत बड़ा सिर है। एंड ही वेयर्स ए लॉन्ग रोब, रोब डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल्स, और वो उसने पहन रखी है एक लंबा चोगा पहन रखा है ना, एक लंबी सी ऊपर नीचे से, ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही ड्रेस जो है वो पहन रखी है, जो कि सजाई हुई है विद स्टार्स एंड सर्कल्स, है ना, तारों से और सितारों से और सर्कल से वो सजाई हुई है। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम एट एन एलेबोरेट स्विच बोर्ड,
है ना, और जो अप्रेंटिस नूडल है ना, जो प्रशिक्षु नूडल है वो खड़ा हुआ है बिसाइड हिम, उसके पास में, एट एन एलेबोरेट स्विच बोर्ड, है ना। एक एलेबोरेट का मतलब होता है बेटा कॉम्प्लेक्स, है ना। कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है, जैसे तुमने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो मशीनरी होती है उनमें बहुत सारे बटन होते हैं, है ना, ठीक है ना। तो एक तरह से क्या, बहुत ही जटिल, एलेबोरेट का मतलब क्या हो गया, बहुत ही जटिल एक स्विच बोर्ड है। स्विच बोर्ड का मतलब क्या है, जिसमें बहुत सारे वो हैं, नॉब्स हैं उसके अंदर, है ना, बहुत सारे स्विच लगे हुए हैं तरह तरह के काम करने के लिए, ठीक है ना। तो जो जितनी बड़ी मशीनरी होती हैं, है ना, तो उनके उतने ही क्या होते हैं, बड़े इंस्ट्रूमेंट्स, बड़े जटिल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ए साइन ऑन एन ईजल रीड्स, है ना, और ईजल फिर देखो दोबारा आ गया, तिपाया, तिपाया के ऊपर एक चिन्ह बन रखा है, जो कि क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर, है ना, तिपाया के ऊपर एक चिन्ह बना हुआ है जिस पर क्या लिखा हुआ है, मार्स स्पेस कंट्रोल, मंगल ग्रह का अंतरिक्ष नियंत्रण केंद्र, मंगल ग्रह का अंतरिक्ष नियंत्रण केंद्र, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ, है ना, और कौन है उसका हेड, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, है ना। तो अब हम इसको थिंक टैंक को थिंक टैंक ही बोलेंगे। तो थिंक टैंक क्या है बेटा, ये मंगल ग्रह का जो अंतरिक्ष का कंट्रोल है वहाँ का ये सबसे बड़ा अधिकारी है, कमांडर इन चीफ है ना। तो ये उस पर लिखा हुआ था उस तिपाए पर, है ना, जहाँ पर वो दोनों बैठे हुए थे, प्रशिक्षु नूडल और थिंक टैंक बैठे हुए थे। अच्छा अब देखो बेटा, बोज लो बिफोर एंटरिंग, है ना। तो अब वो जो नूडल है वो हम जैसे किसी के कमरे में घुसते हैं तो पहले झुक के थोड़ा प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और परमिशन मांगते हैं ना अंदर आने की, तो वैसे ही वो जो प्रशिक्षु नूडल है बोझ लो, नीचे झुकता है ना, नमस्कार करता है, अभिवादन करता है, बिफोर एंटरिंग, प्रवेश करने से पहले, यानी जो प्रशिक्षु नूडल है वो थिंक टैंक के कक्ष में प्रवेश करने से पहले झुककर अभिवादन करता है ना, नूडल। बोइंग, झुककर, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। हे ग्रेट और माइटी थिंक टैंक, हे बड़े, है ना, और बहुत शक्तिशाली, है ना, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल, सर्वशक्तिशाली, एंड इंटेलिजेंट, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और इंटेलिजेंट प्राणी हो आप इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में तुम सबसे इंटेलिजेंट प्राणी हो। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपके क्या आदेश हैं मेरे लिए, है ना। तो प्रशिक्षु नूडल, है ना, तो ये उसने अभिवादन किया है इन शब्दों के साथ में। कौन कौन से शब्द हैं, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, हे महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, आप मोस्ट पावरफुल हो, सर्वशक्तिशाली हो, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, और इंटेलिजेंट प्राणी हो इस पूरे ब्रह्मांड में, आपका क्या आदेश है। थिंक टैंक, पीविसली, पीविसली का मतलब होता है गुस्से से, है ना, चिड़चिड़े होकर, झल्लाकर, है ना। यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन करना, है ना, तुमने मेरे अभिवादन का कुछ हिस्सा छोड़ दिया है। यू लेफ्ट आउट, पार्ट यानी हिस्सा, लेफ्ट आउट यानी छूट गया है तुमसे, है ना, तुमने छोड़ दिया है। मेरे को जो नमस्कार करने का जो पूरा सेंटेंस था वो तुमने नहीं बोला है, तुमने उसमें से कुछ हिस्सा क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। अप्रेंटिस नूडल, अप्रेंटिस नूडल, तुमने मेरे अभिवादन में थोड़ा सा हिस्सा क्या कर दिया है, कुछ हिस्सा छोड़ दिया है। गो ओवर द होल थिंग अगेन, दोबारा से पूरा अभिवादन बोलो। गो ओवर द होल थिंग अगेन, है ना, इस पूरे अभिवादन को दोबारा से बोलो, कंप्लीट करके बोलो उसको। नूडल, इट शैल बी डन सर, यस श्री, हाँ श्रीमान, मैं अभी करता हूँ, मैं इसको करूँगा। इन ए सिंग सॉन्ग, और वो एक तरह से गीत गाने लगता है। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स। बेचारा हाँफने लग जाता है, आउट ऑफ ब्रेथ।
आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब क्या होता है, वो हाँफने लग जाता है। वॉट आर योर ऑर्डर्स, है ना। तो देखो अब दोबारा से वो उसका पूरा अभिवादन करता है। क्या बोलता है वो, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, हे महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स, है ना, आप मंगल ग्रह और उसके 2 चंद्रमाओं के शासक हो, मोस्ट पावरफुल और इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, इस पूरे विश्व में, इस पूरे ब्रह्मांड में आप सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और इंटेलिजेंट प्राणी हो, है ना। तो पहले क्या भूल गया था बताओ, देखो तुलना करो इस वाले की और इस वाले की, ये भूल गया था रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स, है ना। तो इसी से चिढ़ गया वो, है ना, कि तुमने मेरा पूरा अभिवादन नहीं किया। उससे बेचारे से थोड़ा सा छूट गया, तो उसी पे ही वो थिंक टैंक क्या हो गया, चिढ़ गया उससे। और ऐसा करते करते वो क्या हो जाता है, आउट ऑफ ब्रेथ, है ना, उसकी सांस भर जाती है। वॉट आर योर ऑर्डर्स, आपका क्या आदेश है मेरे लिए श्रीमान। थिंक टैंक, दैट इज बेटर, हाँ अब ठीक है नूडल, अब ठीक है, अब तुमने पूरा अभिवादन बोल दिया है। आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विद आवर मैन्ड स्पेस प्रोब टू that ridiculous planet, little planet we are going to put under our generous rulership, what do they call it again, है ना। तो देखो बेटा वो कह रहा है दैट्स बेटर, हाँ अब ठीक है नूडल। आई विश टू बी, है ना, मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, मैं कामना करता हूँ, टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन, कि मेरा कम्युनिकेशन स्थापित किया जाए, यानी मेरा, है ना, संबंध स्थापित किया जाए, अर्थात मुझे जोड़ो। जैसे कहते हैं ना भाई फ़ोन लगाओ, है ना, तो फ़ोन लगाने का मतलब क्या है, हम किसी व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन में प्लेस हो रहे हैं, है ना, हम किसी व्यक्ति के साथ संचार के माध्यम से क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, है ना। तो वो कह रहा है आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विद आवर मैन्ड स्पेस प्रोब, है ना, कि हमारा जो अंतरिक्ष दल है, मैन्ड यानी जिसमें आदमी गए हुए हैं, स्पेस प्रोब यानी अंतरिक्ष दल, प्रोब माने वैसे जांच दल होता है, अंतरिक्ष स्पेस यानी अंतरिक्ष हो गया, प्रोब यानी जांच, है ना। तो मैन्ड स्पेस प्रोब या स्पेस प्रोब का मतलब मैं अंतरिक्ष दल बोलूँगा, है ना, आप समझ जाना इस चीज़ को। तो आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विद अवर मैन्ड स्पेस प्रोब टू दैट रिडिक्यूलस, है ना, तुच्छ, है ना, घटिया, है ना। रिडिक्यूलस का मतलब क्या होता है, रिडिक्यूलस, तुच्छ या घटिया, लिटिल प्लेनेट, छोटे से ग्रह, वी आर गोइंग टू पुट, जिसे कि हम करने जा रहे हैं, अंडर आवर जेनरस रूलरशिप, हमारी उदार जो रूलरशिप है, हमारा जो शासन है, हमारे उदार शासन के जिसे अंडर में हम लेना चाह रहे हैं, है ना। तो वो कहना चाह रहा है कि नूडल तुम हमारा जो अंतरिक्ष दल है ना, उस पृथ्वी ग्रह पर, है ना, तो अब ये रिडिकुलस प्लेनेट किसके लिए कह रहा है, पृथ्वी ग्रह के लिए कह रहा है ना, कि उस तुच्छ, है ना, ग्रह जिसको कि हम जल्दी ही, है ना, वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जेनरस रूलरशिप, जिसे कि हम हमारी इस यानी उदार जो हमारी शक्ति है ना, हमारा जो शासन है जिसके अंडर में हम उसको करना चाह रहे हैं, वहाँ पर जो गए हुए हैं अंतरिक्ष दल जो हमारा गया हुआ है उस तुच्छ ग्रह पर, उनसे मेरा संपर्क स्थापित कराया जाए, है ना। तो ये कहना चाह रहा है नूडल से कि हमने जो अंतरिक्ष जांच दल, है ना, उस घटिया से तुच्छ प्लेनेट के ऊपर भेजा है, ग्रह पर भेजा है, जिस ग्रह को कि हम हमारे अंडर में लेना चाह रहे हैं, उस अंतरिक्ष जांच दल से मेरा क्या किया जाए, कम्युनिकेशन स्थापित किया जाए, मुझे कनेक्ट करो उससे, मेरी बात कराओ उन लोगों से। व्हाट डू दे कॉल इट अगेन, है ना, उसको क्या कहते हैं उस तुच्छ ग्रह को, मैं तो भूल गया। इस तरह से वो थिंक टैंक कह रहा है कि उस तुच्छ ग्रह को क्या कहते हैं। नूडल, अर्थ योर इंटेलिजेंस, अर्थ कहते हैं योर इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, हे महामहिम,
है ना, हे महान इंटेलिजेंट व्यक्ति, उस ग्रह को क्या बोलते हैं? अर्थ बोलते हैं, है ना। हे श्रीमान, योर इंटेलिजेंस का मतलब क्या होते हैं? जैसे ये एक तरह से किसी के सम्मान में बोला जा रहा है ये शब्द, है ना, योर इंटेलिजेंस, है ना, है ना। तो उस ग्रह को क्या बोलते हैं? अर्थ बोलते हैं। तो वो कह रहा ना कि उस घटिया से ग्रह का नाम बताओ, मैं तो नाम भूल गया, उसका क्या नाम है। तो थिंक टैंक क्या कह रहा है कि उस ग्रह को क्या बोलते हैं? अर्थ बोलते हैं। थिंक टैंक अर्थ, ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल ठीक है, अर्थ ही बोलते हैं। यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, है ना। तुम्हें पता है कितना महत्वहीन स्थान है वो। सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण, और इनसिग्निफिकेंट यानी महत्वहीन, यानी उसका कोई महत्व ही नहीं है। कितना वैसा है वो, ना, बेकार स्थान है ना, बिना मतलब का, ऐसा वो उसको थिंक टैंक को कह रहा है। बट फर्स्ट, लेकिन सबसे पहले, समथिंग इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, लेकिन उससे पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, माई मिरर, मेरा दर्पण लेके आओ। मेरा जो दर्पण है वो, मेरा जो शीशा है वो लेके आओ। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मैं अपने शीशा से, अपना जो दर्पण है उससे मैं कंसल्ट करना चाहता हूँ, उससे मैं सलाह लेना चाहता हूँ। नूडल, इट शैल बी डन सर, ये हाँ श्रीमान, अभी करता हूँ, है ना, अभी लाता हूँ। ही हैंड्स थिंक टैंक ए मिरर, वह थिंक टैंक को, है ना, थिंक टैंक कौन है? उस मंगल ग्रह का कमांडर इन चीफ है ना, सबसे बड़ा अधिकारी है। उसको वो मिरर थमा देता है, संभला देता, पकड़ा देता है, उसके हाथ में दे देता है। थिंक टैंक, मिरर मिरर, हे दर्पण इन माई हैंड, मेरे हाथ में मेरे दर्पण। हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, है ना। अब उससे ही पूछ रहा है, वो दर्पण से ही पूछ रहा है थिंक टैंक कि हे दर्पण, मेरे दर्पण, बताओ मुझे कि इस लैंड पर, इस पृथ्वी पर, लैंड का मतलब क्या है? इस मार्स ग्रह पर, इस मंगल ग्रह पर सबसे ज़्यादा शानदार, बुद्धिमान प्राणी कौन है ना। सबसे ज़्यादा फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग, है ना। गिफ्टेड बीइंग का मतलब क्या है? जिसको कि ईश्वर ने क्या दी हो? गिफ्ट में दिया हो। क्या दी हो? फैंटास्टिक इंटेलेक्चुअल दी हो, जिसको शानदार बुद्धि दी हो, ऐसा व्यक्ति इस मंगल ग्रह की पृथ्वी, मंगल ग्रह की भूमि पर कौन है ना। तो वो उस थिंक टैंक से पूछ रहा है कि, वो थिंक टैंक मिरर से पूछ रहा है कि मुझे बताओ कि इस मंगल ग्रह की धरती पर, है ना, इसकी भूमि पर सबसे ज़्यादा शानदार और इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग, है ना, जिसकी बुद्धि सबसे श्रेष्ठ हो, ऐसा व्यक्ति कौन है। ऑफ स्टेज वॉइस, पीछे से आवाज़ आती है। ऑफ स्टेज वॉइस का मतलब पीछे से, है ना, पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है। आफ्टर ए पॉज, थोड़ा रुक के आती है, हल्का सा क्या होती है, थोड़ा पॉज का मतलब क्या होता है? रुकना, रुक के आती है। यू सर, आप हो श्रीमान, यानी वो व्यक्ति आप हो श्रीमान, है ना। अर्थात इस मंगल ग्रह की धरती पर, इस मंगल ग्रह की धरती पर सबसे ज़्यादा फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग आप ही हो। थिंक टैंक, स्मैकिंग मिरर, है ना, उसको चपत लगाता है ना, जैसे कहते हैं ना, चांटा मारते हैं, उसको दर्पण को वो चांटा मारता है। क्विकर, जल्दी आंसर दिया कर। क्विकर का मतलब जल्दी आंसर दिया करो। आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, अगली बार जल्दी से आंसर देना, क्योंकि उसने आफ्टर ए पॉज थोड़ा सा रुक के बोला था ना कि यू सर, जैसे कोई सोच रहा हो क्या पीछे से कोई, लेकिन उसको क्या लग रहा है कि ये दर्पण ही आंसर दे रहा है। तो उस वो दर्पण को वो चपत लगाते हुए कहता है, जल्दी आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, अगली बार जल्दी आंसर देना। इसलिए उसमें क्या लगा देता है, वो हल्की सी चपत लगा देता है, चांटा जड़ देता है उसको, दर्पण को। आई हेट ए स्लो मिरर, है ना, जो धीरे उत्तर देता है, इस प्रकार के दर्पण को मैं क्या करता हूँ? हेट करता हूँ, मुझे अच्छा वो नहीं लगता। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, वह अपने आप को उस दर्पण के अंदर एडमायर करता है, अपने आप की खुद की ही तारीफ करने लगता है, खुद की ही प्रशंसा वो करता है उस दर्पण में देख के।
एडमायर का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, है ना। हिमसेल्फ यानी खुद की, तो वो उस दर्पण में देखकर खुद की ही प्रशंसा करने लगता है। आह, अरे वाह, देयर आई एम, अच्छा ये मैं हूँ, हाँ, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा फैंटेस्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड आदमी तो मैं ही हूँ। आर वी मार्सियंस नॉट ए हैंडसम रेस, क्या हम मंगल ग्रहवासी सबसे सुंदर प्रजाति नहीं हैं, है ना। आर बी मार्शियंस नॉट ए हैंडसम रेस, क्या हम मंगल ग्रहवासी सबसे, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा सुंदर प्रजाति नहीं हैं, अर्थात हम ही तो हैं। सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्दलिंग्स विद देयर टाइनी हेड्स। सो मच मोर अट्रैक्टिव, है ना, हम बहुत ज़्यादा आकर्षक हैं, सुंदर हैं दिखने में, देन दोज, किनकी अपेक्षा, अगली, गंदे, अर्दलिंग्स, पृथ्वीवासी, तो पृथ्वीवासियों को क्या कह रहा है, वो गंदे कह रहा है, अगली यानी गंदे, अर्दलिंग्स क्यों कह रहा है, क्योंकि क्या कहता है ये, विद देयर टाइनी हेड्स, क्योंकि उनके सिर कैसे हैं, छोटे हैं, है ना, तो इसलिए वो पृथ्वीवासियों को क्या कह रहा है ना, अगली अर्दलिंग्स विद देयर टाइनी हेड्स, है ना, छोटे छोटे सिरों वाले। तो उसका सिर कैसा था, एग शेप्ड हेनरी आया था ना इसमें, उसका, है ना, ह्यूज एग शेप्ड हेनरी, है ना, उसका जो सिर था वो बड़े अंडे जैसा था, बहुत मोटा अंडा जैसे होता है, ठीक है ना, उस तरह का था। तो क्या कह रहा है कि आर वी मार्शियंस नॉट ए हैंडसम रेस, क्या हम मार्शियंस सबसे ज़्यादा सुंदर प्रजाति नहीं हैं, हाँ हैं। सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्दलिंग्स विद देयर टाइनी हेड्स, है ना, हम उन छोटे सिर वाले जो गंदे पृथ्वीवासी हैं उनसे हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आकर्षक हैं। नूडल यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग यूर माइंड, तुम भी अपने माइंड की एक्सरसाइज करते रहना, इस माइंड की कसरत करते रहना तुम, है ना, अपने तुम्हारे माइंड है ना, इसकी कसरत करते रहना। एंड समडे, और तुम एक दिन तुम देखना, यू विल हैव ए बलून ब्रेन जस्ट लाइक माइन, तो तुम तुम्हारा जो दिमाग है इसकी तुम कसरत करते रहना और तुम देखना कि एक दिन तुम्हारा भी जो सिर है वो बैलून जैसा हो जाएगा, है ना, जस्ट लाइक माइन, जैसा कि मेरा है वैसा ही बलून जैसा, गुब्बारे जैसा तुम्हारा भी सिर हो जाएगा। बस तुम क्या करते जाओ, तुम्हारी जो माइंड है इसकी क्या करते जाना, एक्सरसाइज करते जाना। नूडल, ओह आई होप सो, हाँ मैं ऐसी आशा करता हूँ। माइटी थिंक टैंक, हे महान शक्तिशाली थिंक टैंक, आई होप सो, मैं ऐसी आशा करता हूँ, अर्थात मैं अपने माइंड की एक्सरसाइज करता रहूँगा जिससे मेरा माइंड क्या हो जाएगा, बैलून जैसा हो जाएगा। थिंक टैंक, नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, अब मेरा अंतरिक्ष दल से संपर्क स्थापित कराओ। नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, है ना, अंतरिक्ष दल से कॉन्टैक्ट करो। आई वॉन्ट टू इन्वेड, मैं आक्रमण करना चाहता हूँ। दैट, उस प्रीमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच, है ना, मैं आक्रमण करना चाहता हूँ उस प्रीमिटिव, प्राचीन, प्रीमिटिव का मतलब क्या होता है, प्राचीन, बॉल ऑफ मड, कीचड़ की गेंद, जिसे कहा जाता है कॉल्ड, यानी जिसे कहा जाता है अर्थ, पृथ्वी कहा जाता है, बिफोर लंच, लंच से पहले, है ना। तो क्या कहना चाह रहा है वो, स्पेस प्रोब से, अंतरिक्ष दल से संपर्क स्थापित करो। मैं लंच से पहले ही उस प्राचीन, है ना, कीचड़ की गेंद जैसे पृथ्वी जो ग्रह है उस पर मैं क्या करना चाहता हूँ, आक्रमण करना चाहता हूँ, है ना, इसलिए तुम क्या करो, जल्दी से संपर्क स्थापित करो। इट शैल बी डन सर, हाँ श्रीमान अभी ऐसा होगा, अर्थात अभी मैं ऐसा करता हूँ। ही एडजस्ट्स लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक बजेस एंड बीप्स आर हर्ड एट एज द कर्टेन्स ओपन, तो वो कुछ लीवर से हैंडल होते हैं ना, हत्थे होते हैं,
ठीक है ना, उनको एडजस्ट करता है। या जैसे ऐसे समझो आप, जैसे तुमने देखा होगा बेटा, वो एक जैसे होता है ना साउंड वाला, वो होती है मशीन होती है जो ये लगाते हैं ना अपन स्पीकर वगैरह के साथ में, डेक वगैरह के साथ लगाते हैं, तो उसमें तरह तरह के वो घुंडियाँ सी होती है ना, किसी को ऊपर करते हैं किसी को नीचे करते हैं, है ना, तो उनको क्या करते हैं, लीवर्स बोलते हैं, जिनको एडजस्ट करना पड़ता है ना, ऊपर नीचे करके उनके एडजस्ट करना पड़ता है उनको। तो ही एडजस्ट लीवर्स ऑन द स्विच बोर्ड, क्योंकि देखो पहले आया था ना एक एलेबोरेट स्विच बोर्ड था, एक जटिल क्या था, स्विच बोर्ड था, जिसके किनारे तो खड़ा था ना जिसके पास में वो, तो उस जटिल स्विच बोर्ड के लीवर्स को वो क्या करता है, एडजस्ट करता है। और इलेक्ट्रॉनिक बजेज एंड बीप्स, और इलेक्ट्रॉनिक है ना बजेज एंड बीप्स, है ना, बज का मतलब भन भन की आवाज़ें, बीप बीप की आवाज़ें, है ना, पी पी टी टी, इस तरह की आवाज़ें होती हैं ना, ठीक है ना। जैसे तुमने अगर वो देखा हो कोई मिल गया, एक फिल्म थी, है ना, तो उसमें वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको वो बजाता है ना, तो उसमें से विभिन्न प्रकार की क्या निकलती हैं, आवाज़ निकलती हैं, और फिर उन आवाज़ों को सुनकर वो विशेष प्रकार की आवाज़ें होती हैं, और ऊपर से कौन आ जाती है, अंतरिक्ष से, है ना, जादू आ जाता है, ठीक है ना। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक बजेज एंड बीप्स आर हर्ड, है ना, इलेक्ट्रॉनिक बीप बीप की आवाज़ें, टी टी पी पी की आवाज़ें सुनाई देती हैं, हर्ड। देखो इसमें HEARD, HEAR हियर होता है बेटा, है ना। अब कई बच्चे HEARD को हियर्ड बोलते हैं, मैं भी पहले हियर्ड ही बोलता था इसको, लेकिन इसको हियर्ड ना बोला जाता बेटा, इसको हर्ड बोला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बजेज एंड बीप्स आर हर्ड एज द कर्टेन्स ओपन, जैसे ही कर्टेन्स क्या होते हैं, खुलते हैं, पर्दा खुलता है ना, वैसे ही बजेज की और बीप्स की आवाज़ें सुनाई देती हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा, अब इसके बाद ये सीन 2 आता है इसका। अब ये सीन 2 जो है ये बड़ा है थोड़ा सा, देखो है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, फिर ये वाला है पूरा, ठीक है ना, फिर इसके बाद ये 2 वो हैं, फिर ये भी हैं, तो ये अपन 3 में कर पाएंगे बेटा। कितने वीडियोज़ में कर पाएंगे अपन इसको, 3 वीडियोज़ में कर पाएंगे, है ना। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों। और बेटा अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, है ना। और बेटा ये जो वीडियोज़ हैं इनको अपने फ्रेंड्स को भी सेंड करो, ठीक है ना, जिससे कि उनको भी इंग्लिश, बहुत ही मज़ेदार इंग्लिश है ये, है ना, पढ़ने में उनको भी रुचि जागृत हो, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा।